क्या आप जानते हैं 2000 साल पुराना किला आज भी क्यों वैसे की वैसा खड़ा है? जिस पर सातवाहन, चालुक्य, बहमनी, निज़ामशाही, आदिलशाही और उसके बाद मराठेशाही और मुगलशाही। हाँ, मराठों के बाद मुगलों के पास वो गया ट्रीटी में और फिर से मराठों के पास। शिवाजी महाराज ने ये किला 2 बार जीता है और इसको अजिंक्य किला बोला जाता है। लेकिन शिवाजी महाराज को सह्याद्री में डिफीट करना किसी की बस की बात नहीं। 23 किले देने के बाद 350 किले बनाए, उसमें से कुछ लिए वापस। तो आप सोच सकते हो किस लेवल का कमबैक था। और कमबैक ऐसा वैसा नहीं था, उसके बाद खुद का शासन लाया, राज्याभिषेक किया, राजा बने, छत्रपति बने। So how do you think about this fort? It's amazing. It's beautiful. How do you feel about this architecture? It's beautiful. It's just breathtaking. सह्याद्री का अद्भुत किला। एक बार फिर से मुझे मेरे बेहद पसंदीदा लोहगढ़ किले पर जाने का मौका मिला। लोहगढ़ वाड़ी की परगंडी पर चलते हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम हजारों साल पुराने इतिहास के कदमों के निशान पर चल रहे हो। इतिहासकारों के अनुसार यह किला बौद्ध काल से भी पहले का यानी बेहद प्राचीन किला है। सह्याद्री की ऊंची पहाड़ों के बीच खड़ा किला आज भी अपने गौरवशाली इतिहास की कहानी सुनाता है। हे वाव, तुला अजून कमीत कमी 4 ते 5 हजार वर्ष लागतील माणूस बनायला, त्याच्यामुळे तू आता बिस्किट खाऊन घे आणि शांत बस. 4 ते 5 हजार वर्ष, हजार हा? खातो बिस्किट? हाँ, अजून अजून घे रे, अजून घे रे. लोहगढ़ कहाँ है? पुणे मुंबई महामार्ग पर कामशेत और लोनावला के बीच मालवली नाम का एक रेलवे स्टेशन है। मालवली स्टेशन के दक्षिण में सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच खड़ा है यह मजबूत और शानदार लोहगढ़ किला। समुद्र तल से लगभग 3412 फीट ऊंचाई पर स्थित यह किला और इसके सामने 3567 फीट ऊंचा विसापुर किला सह्याद्री की पहाड़ियों में आज भी शान से खड़े हैं। किले के पायथे में लोहगढ़ वाड़ी गांव है। यहाँ से किले की चढ़ाई शुरू होती है। ये इकडे. वर झालं किती वेळ लागतो? बस हा, थोडं शूट करत जाईल. पहिल्या दरवाजापासूनच पाहायचं. पहिला दरवाजा नाना भांबेंनी बनलेले आहे. पहिला दरवाजा काय? हा, गणेश दरवाजा 4 दरवाजे आहेत ना? 5. 5 आहेत. त्याच्या पुढे गेले जिम पाहिल्याची, अच्छा, मग तालीम तालीम, हा, ती जुनी लागेल. वाली. त्याच्या पुढे गेले का खालच्या बाजूला तो दुसरा दरवाजा लागेल ना, महादरवाजा. त्याच्या ह्या साईडला खाली ओळले का तिथं असे चोर दरवाजे, आपल्या चोर वाटा वगैरे, भुयार, ते चोर दरवाजे ते लागतील. तिथे न जाता वरती गेले का महादरवाजाच्या वरच्या त्या साईडला पूर्वीचे टॉयलेट आहेत, म्हणजे दगडात कोरलेले. त्याच्या पुढे गेले की धान्याची कोठार ही लागतील. हनुमान दरवाजाच्या वरती गेले का महाराजांची सदर आहे, अष्टकोनी तलाव आहे, हत्ती तलाव आहे, महादेवाचं मंदिर आहे. आणि सुरतची नेताजी पालकर म्हणजे 1673 जी लूट आणली होती, ह्या गडावर ठेवलेली लक्ष्मी कुटी इकडे तिथे. त्याच्यात पुढच्या साईडला खाली पाहिल्याचे दगडात हे घोड्याचे तबेल्याचे हे पागा पागा म्हणतात. महाराजांचे तोफा वगैरे पण आहेत वरती. अच्छा, हा, पूर्वीचे दगडाचे ते घाणे वगैरे पण आहेत. आता एक इथं लागेल घाणा दगडाचा असा, वरती पण 2 आहेत. आणि ते काय विंचूकडा तिकडे हा, चालू आहे तिकडे का? हा आता चालू आहे, फक्त बंद नाही ना ते? थोडं नाही चालू. चालू है। ठीक है काका, धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, हमने अभी स्टार्ट किया है ऊपर जाना और आप देख सकते हो कि कितना काका ने बता दिया है सब, और अपन को वो सब फॉलो करना है
जितनी भी चीज़ें कवर होगी आपको दिखाई जाएगी। देखो दोस्तों, ये पूरी फैमिली यहाँ पे कैसे बैठे हैं तीनों। ये संदेश देता है, हम दो हमारा एक ही। काय बोलतो? दिस इज तिकीट घर. क्यों? तिकीट काढावं लागेल ना वरती जायला. पुढच्या वेळेस पुढच्या वेळेस या म्हटले मग. तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे विदेश से भी बहुत सारे नागरिक आए हैं, क्योंकि अभी कुछ ही एक साल पहले ये फोर्ट यूनेस्को की यादी में चला गया है. यहाँ पे तिकीट है 25 रुपये पर हेड. कॅमेरा के अलग चार्जेस आहे. महाराजांना यश कशामुळे मिळालं सांग बरं. महाराजांनी त्यांची पूर्ण प्रजा त्यांच्यासोबत होती ना, प्रजासोबत होती आणि प्रजेमध्ये लोक पण एकत्रित सगळ्यांना केलं लोकांना. त्यांचे लोक म्हणजे कारण की तो नीच आला होता ना औरंगजेब, त्या हरामखोराला एक गोष्ट समजली होती की इथल्या लोकांना किंवा भारताला जिंकायचं आहे ना, तर यांना यांच्यामध्ये लढवायचं. जे आपले उत्तरेतले राजे होते त्यांनी सगळ्यांनी लढाया लढल्या, पण एकमेकांमध्ये आपल्याला राज्य पाहिजे याच्यामध्ये ते गेले. पण शिवाजी महाराज त्यांच्यासमोर असे उभारले जे त्यांना त्यांच्या पद्धतीने मारायला लागले. म्हणजे गनिमी काव्याने म्हणा, ह्याच्याने म्हणा, आणि लोकांना एकत्रित ठेवलं काय. तर छत्रपती शिवाजी महाराज एक असे होते ज्यांना समजलं की आपल्या लोकांना जोडायचं आहे. मिर्झा राजे जयसिंग जेव्हा आपल्या याच्यात आला होता ना राज्यात, त्याला काय सांगितलं होतं की तू हिंदू राजा म्हणून जर कधी आला असशील तर मी तुला अख्खा दक्कन जिंकून देतो. पण तो चाकर म्हणून आला होता. थोडीच चाकर. चाकर म्हणजे जॉब करत होता तो औरंगजेबकडे. अच्छा ते चाकर. हां हां, पण त्याला काय मग जिंकून दिलं नाही. त्याला 23 किल्ले दिले, त्याच्यात हा पण किल्ला होता. समझा. पर 23 किले क्यों दिए थे? क्यों दिए थे? दिलेर खान ने आक्रमण किया था. पुरंदर करके फोर्ट है जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ था. किला बहुत महत्वपूर्ण था. वहाँ पे मुरारबाजी देशपांडे इन्होंने लड़ाई लड़ी थी दिलेर खान के सामने. इतनी भीषण युद्ध थी, दोनों हाथ में तलवार और लड़ रहे थे खतरनाक. ये 1 महीने में मूवी आने वाला है उनके ऊपर. अंकित मोहन उसमें एक्टर है, वो मूवी देखो. इतनी खतरनाक लड़ाई, और वो ऐसा इतना मार रहे थे मुगलों को, इतना दौड़ा दौड़ा के. वो दिलेर खान और मिर्ज़ा राजे जयसिंह दोनों आए थे. तो दिलेर खान ने पुरंदर पे अटैक किया था. इतना मार रहे थे, पुरंदर का वेड़ा ऑलमोस्ट तोड़ दिया था उन्होंने, मुरारबाजी देशपांडे जी ने. लेकिन फिर दिलेर ने ऑफर डाला उनको कि ये मुरार क्या तू लड़ रहा है इनके लिए, हाँ मैं तेरे को जागीर देता हूँ. तर त्यांनी जागीर ठुकरवली. तो उन्होंने ऐसे शब्द यूज किए थे, आपको बताता हूँ, की तू काय मला जागीर देणार, माझ्या राजाने मला काही कमी केलं आहे का. उन्होंने ऑलमोस्ट वो लड़ाई जीत ली थी. वो अकेले लड़ रहे थे. आपको तो पता है कि मराठा सैन्य मुगलों के बराबरी में बहुत कम था, लेकिन हमारे पास पावरफुल लोग थे जिनका विल पावर एकदम स्ट्रांग था. सामने लाख लोग भी आ जाए ना तो ये 100-150 ही उनको मारते थे, ऐसा सीन था. तो उनको हाथ में ही नहीं आए उन्होंने. तो फिर हाथी के ऊपर से दिलेर ने बाण मारा उनको और वो धारा तीर्थ पड़े. तो बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए शिवाजी महाराज को तह करना पड़ा. ट्रीटी डील. हाँ, एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें 23 फोर्ट्स मुगलों को दिए गए शिवाजी महाराज की तरफ से, क्योंकि उनकी सेना बड़ी थी. और तूने पूछा कि क्यों दिए थे, तो इतनी बड़ी सेना ऊपर से आई थी, नीचे से आदिल शाही थी, निजाम शाही थी. तो स्वराज पूर्ण एकदम इसमें आ गया था संकट में. तो उस टाइम को निकालना था. ओके. तो टाइम Compromise. हाँ, तो टाइम निकालने के लिए वो दिए 23. हाँ. महाराज वो उसका 50वां बर्थडे था औरंगजेब का. तो उसके बर्थडे से वापस आए. हो आग्रा स्वारी माहिती ना तुम्हाला. हाँ. तर त्याच्यात त्या मिठाईच्या पेटाऱ्यामध्ये बैठ के वो वापस आ गए. हाँ. तो उसमें से वापस आने के बाद पहला किला लिया तो ये कोंडाना, जिसमें ओके. तानाजी राव गए थे. हाँ. तो ये सब 23 किलो के साथ और बहुत सारे किलो वापस लिए. और 1674 राज्याभिषेक हुआ पूरे किले लेने के बाद.
वो सिर्फ टाइम निकालना था। ये तेरा क्वेश्चन का कि- आंसर। हाँ वही कि अपनी प्रजा को बचाने उनसे के सॉर्ट लिए। किया और मिलने भी गए, हम्म, जिसकी वजह से बड़ा आक्रमण नहीं और स्वराज का जो सपना है हाँ वो टूट ना जाए। ऐसे बहुत से चाल शिवाजी महाराज मतलब करते उन्होंने थे। स्मार्ट वर्क किया। यस यस यस, उसके वही। लिए तो जाने जाते। नहीं तो कौन 12 मावलों के साथ एक शपथ लेता है और इतना बड़ा स्वराज्य खड़ा कर सकता है? कोई नहीं। तो इसी तरह से शिवाजी महाराज इसलिए ग्रेट है कि उन्होंने यहाँ के महाराष्ट्र के 18 पकड़ जाति, मतलब जो भी 18 जाति और 12 बलुतेदार, जिसमें सब जितने ही अभी जाति है, माड़ी, कुंभार, सांबार, मराठा, महार, बौद्ध, सब सब सब, ये पहले डिवाइड है ही नहीं थे। मैं हर बार बोलूँगा, कभी डिवाइड नहीं थे। ये पूरे कम्युनिटी को 18 पकड़ जाति और 12 बलुतेदार को मराठा बोला जाता है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, थोड़ा चढ़ाई करने के बाद हम यहाँ पे आ गए एक जगह पे जहाँ पे बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है और नीचे थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है यहाँ पे। और सामने ये लेक है छोटा सा। प्राची, कौन सा लेक है? ये कौन सा लेक है? ये पावना लेक है, बहुत सुंदर दिख रहा है। जैसे कि और वो पहाड़, वो ये टिकोना सब है, वो टिकोना है, वो नहीं पता वहाँ मुझे पे क्या आई है। गेस वहाँ तुंग कोरी है, तुंग तुंग है, तुंग, बट है ना, उसके पीछे कोरीगढ़ कोरीगढ़ है, और यहाँ पर राजगढ़ है, राजगढ़ है। सिंहगढ़ है, और वहाँ ये विसापुर फोर्ट है। विसापुर फोर्ट है। तो ऐसे पूरे फोर्ट से घिरा हुआ ये प्रदेश है। तो हम ये दादा से बात करते यहाँ पे। तुम्ही युट्यूबला कुठून आले? आमचा व्लॉग असं ना कुठून आले तुम्ही? आम्ही शिक्रापूरकडून शिक्रापूर, शिरूर तालुका. ते अमोल कोल्हेंचा मतदारसंघ. हा अमोल कोल्ह्यांचा मतदारसंघ. बरोबर. आणि काय सुट्टीवर? आज शनिवार सुट्टी असल्यामुळे म्हणलं चला लोहगड आणि इसापूर 2 किल्ल्यांना भेट द्यावा. ट्रेकिंग पहिल्यापासून ट्रेकिंग पहिल्यापासून ट्रेकिंग. आजपर्यंत किती किल्ल्यांवर गेले? आता साधारणतः 11वा किल्ला आहे आमचा. काय बोलता? तुम्ही पण त्यांच्यासोबतच जा. तुमचा group आणि आहे का? काम काय करतात? काम मी इलेक्ट्रिशियन करतो, शेतीचं काम करतो, अच्छा. टेक्निशियन म्हणून काम करतो. हा, चढाईला पण? चढायला पण. राजगड, हरिश्चंद्रगड, कोकणकडा वगैरे नाही येते. हरिश्चंद्रगड गेलो होतो आम्ही. खिरेश्वर, राजगड पण करा, चांगला आहे खूप. खिरेश्वरच्या वाटेने. आम्ही खिरेश्वरच्या वाटेने. आम्ही खिरेश्वरने गेलो. नाही जुन्नर वरून गेले. जुन्नरवरनं. जुन्नर वरून ते डॅम नाही का, 14 धरण ते. आम्हाला continue चालायला लागलं. खिरेश्वर, पिंपळगाव, जोगा. हा पिंपळगाव जोगा तर त्याच्या बाजू. धरणाची बॅकवॉटरची पट्टी ना, त्या पट्टीवरून सरळ त्या गावात जायचं, खिरेश्वर गावातून. तिथून चढाई केली की एक डोंगराच्या मध्यभागी एक दरी, एक खालून एक रस्ता, इथून ह्या साईडचा एक खिरेश्वरचा रस्ता, दोन्हींची वाट मिळून गडाच्या वरल्या टोकावर जाते. देखो दोस्तों, भैया काम करके भी इतना सब घूम के आते, खेती भी करते और ऐसे सब फोर्ट में एकदम जोरों शोरों से चढ़ते, डरते नहीं बिल्कुल। तो आप सब आओ, देखो ये सौंदर्य बहुत अच्छा है यहाँ का। तुम्ही तुमचा व्हिडिओ बघा. तुम्ही तिघच आहे का? ठीक आहे. आम्ही आमच्या एक चौथा असतो माणूस. तर आम्ही राजगड केलाय, तोरणा केलाय, रायगड केलाय, तुम्हाला सांगतो हा रायरेश्वर केलाय, केंजळगड केलाय. सोबतच ट्रेकिंग करता? हा सोबत ट्रेक. तुम्ही पण महाराजांची आठवण ठेवा. बरोबर. त्यांना काय बोलायचं ते? सांगा ना रिअल मध्ये काय आहे. काय नाही, आतापर्यंत आम्ही सगळे 12 म्हणजे किल्ल्यावरती सर केलेत, 12 किल्ले, आणि आनंद वाटला सगळीकडे. महाराजांच्या बद्दल आम्हाला खूप खूप आनंद वाटला की त्यांचं जर आठवलं डोळ्यापुढं तर एक डोळ्यामध्ये पाणी इतकं येतं, इतकं म्हणजे मनाला स्पर्श करणारं महाराजांचं. त्यावेळेस त्यांनी एवढं कष्ट केलं म्हणजे आता आपल्यासारख्याने सगळीकडे सर करायला कुठली हरकत नाही ना. हा ते तर आता आहे. तर खूप सुविधा, गाडी आता इथपर्यंत येते, त्यावेळेस गाडी पण येत नव्हती, त्यावेळेस कशी सर केली असेल त्यांनी. त्यांचं एक मनामध्ये थोडा आदर्श ठेवून आपण सगळे किल्ले सर्च केले पाहिजे, सगळे अख्खे, आणि सगळीकडे फिरलं पाहिजे, सगळा आनंद घेतला पाहिजे. आणि ही पिढी, आपली पुढच्या पिढीला सुद्धा आपण एक आदर्श दिला पाहिजे की गडावरती काय असतं आणि त्याचा आनंद काय असो तो प्रत्येकाने घेतला पाहिजे. हा ते तर आहे. तुमचा 12वा किल्ला आहे हा. हो, 12वा. तुम्ही कुठे कुठे फिरलात? आम्ही आतापर्यंत राजगड, हा त्याच्यानंतर तोरणा, हा रायरेश्वर, केंजळगड, त्याच्यानंतर रायगडला, आणि आपला कोल्हापूरचा पन्हाळगड,
शिवनेरीवरती तर 5 6 वेळा गेलेले 5 ते 6 वेळा गेलेले मयूरगड परत आपले शिवाजी महाराजांनी शपथविधी घेतला तो रायगड नाही शपथविधी कुठे घेतला होता आपला रायगडवर ना नाही स्वराज्याची शपथ रायरेश्वर. रायरेश्वरला वगैरे म्हणजे हा पूर्ण 12वा किल्ला आहे आमचा. अरे चांगलंय. पुणे जिल्ह्याचे टोटल किल्ले करायचे. किती पुणे जिल्ह्यात जेवढे किल्ले 28 किल्ले काहीतरी ओके तेवढे टोटली पूर्ण करायचे. पुणे 12 झालेले जिल्ह्यात आहेत. काढायचे आता जेवढे बाकीचे राहिलेले पण सरकारनं पण आता हे आता मावळ 16 किल्ले बाकी 16 किल्ले पण लवकरच होऊन आणि जाणार आणि माझ्या डोक्यात आहे की जेवढं आपलं मराठा साम्राज्य होतं तेवढे किल्ले पाकिस्तानचे सोडून सगळे पाहिजे. हा तिकडे जाऊ नाही शकत. आम्ही जिल्हा पूर्ण झाला का मग इतर जिल्ह्यातले उदाहरणार्थ नाशिक जिल्ह्यात आता आम्ही हरिहर कोट पाहणार आहे, हा शेजारी ब्रह्मगिरी पाहणार आहे, त्र्यंबकेश्वरचं दर्शन, हा. त्याचबरोबर तिकडे रतनगड आहे त्या साईडलाच, आणि अजून हे आपलं काय रामशेज किल्ला तिथे हा. शेवटचं हे झालं तो किल्ला स्वराज्यात सगळ्यात शेवट आलेला किल्ला आहे. हा पण लढवला पण त्याला 7 वर्ष होता मराठ्यांनी. ते काय आमचं 7 वर्ष लढवलं छोटा किल्ला आहे. ती स्टोरी तुला रामसेजला माझ्या तुम्ही आता इकडनं विसापूरला जाणार आहे का? हा इसापूर लगेच लगेच एवढं केला का लगेच इसापूर. विसापूर खूप हार्ड आहे पण वेळ लागतो. हा किती वेळ लागतो? तर मी 2-3 वर्ष बोलतो आम्हाला बराच वेळ लागला. पावसाळ्यात गेलो होतो भरपूर वेळ. पावसाळ्यात काय नाही उन्हाळ्यात गरम होईल फक्त. उन्हाळ्यामध्ये काय होतं ट्रेकिंग करायला त्रास होतो, इतर टायमाला थंडीच्या दिवसात किंवा पावसाळ्या दिवसात काय होतं हा ते आहेच. जास्त त्रास होतो. चला थँक्यू. ओके रामकृष्ण. दोस्तों मैं यहाँ पे अभी जैसे जैसे ऊपर जा रहे इतना अच्छा फीलिंग आ रहा है. आप देख सकते हो यहाँ पे जो बुरुज है, दाखो रे, यहाँ पे जो बुरुज है ये वहाँ का भी और यहाँ का भी, इसमें जो खाच है उससे एरो से फायरिंग की जाती थी, बान, और जो ऊपर उसके ऊपर डॉट है उससे तोफ गोले दागे जाते थे. ये फोर्ट जब से यूनेस्को की लिस्ट में चला गया है तब से यहाँ पे बहुत लोग आने लगे. बहुत से मैंने यहाँ पे फॉरेन विजिटर देखे, अलग अलग स्टेट से लोग देखे. यहाँ पे भी ये लोग फोटो शूट कर रहे हैं. ये सब हैदराबाद से आए हुए. कूल कूल अन्ना एक नंबर, कोड रिमूव्ह नाही करणार आहे. अन्ना एक नंबर. गण्या नाही वी मिस यू अण्णा गण्या. पेद्द अण्णा. तेलुगू मला काय कंटाळा आला. From Hyderabad for fort only or all Maharashtra trip? All Maharashtra trip. Basically Lonavala trip. हो Only Lonavala. Yes. हाँ चुडरू म्हणजे बकरे. शूटरो. तो देख रहे. हाँ अरे हिंदी येते त्याला. ये मराठी येते का? बैंगलोर में रहता था ना, इसको अच्छा. समझता है. इसके मेरे सारे दोस्त हैदराबाद से ही है, रूममेट हम 3 साल से साथ ही रहे. Okay. अभी इधर आप रहते हो या सिर्फ घूमने आए? नहीं just tourist. Just Oh. घूमने के लिए आए. 3 दिन का ट्रिप है बस. 3 दिन में कितना घूमोगे? अच्छा है लेकिन. लोनावला क्या? हाँ. सिर्फ चिंटू Lonavala. जेव्हा हे बघेल ना तेव्हा वेलकम टू महाराष्ट्र. Thank you so much. हाऊ डू यू फील अबाउट दिस स्पोर्ट्स? Very fine. Gonna see it up. But till yet the experience is good. The beautiful monuments, the beautiful visuals of the Maharashtra. Enjoying it a lot. Visit all 350 forts 350 forts? Yeah. Is it? in Maharashtra. Oh my god. And It's going to take At your side in Karnataka, yeah. in Tamil Nadu, Jinji, Tanjore. That is also Shivaji Maharaj forts. You can visit there also. चला. किले के 4 दरवाजे. लोहगढ़ किले में प्रवेश के लिए 4 मुख्य दरवाजे बनाए गए हैं. गणेश दरवाजा, नारायण दरवाजा, हनुमान दरवाजा, महादरवाजा. इन चारों दरवाजे की संरचना इतनी मजबूत है कि सदियों के बाद भी आज भी मजबूती से खड़े हैं. But what I feel is this is hard to believe that this fort is 2000 years ago. This is the beauty of ईमानदारी, Architectural. आर्किटेक्चरल ईमानदारी. तो अपना हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर ऐसा कैसा होगा मतलब कि है ना भाई, अच्छा है बहुत. जाओ देखो दक्षिण में मंदिर देखो आप कितने अच्छे अच्छे बने. चलो. नेक्स्ट किले में टोटल 5 दरवाजे हैं, जैसे कि आपको काका ने पहले बताया और अभी मैं बता रहा हूँ, जिसके हम पहले दरवाजे पे अभी रीच कर रहे हैं. आप देख सकते हो
यहाँ पे अभी देखा आपने पूरा, हम यहाँ से ऐसे घूम के आए इसलिए क्योंकि दरवाजा डायरेक्ट फ्रंट फेस नहीं करते थे। मराठों के हर एक किले में आप विजिट करो, एक भी किले में ऐसा डायरेक्ट दरवाजे का फेसिंग किधर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट पहला निशाना शत्रु पर अटैक करना था, क्योंकि पहले आने वाला रास्ता दिखता है, शत्रु को दरवाज़ा दिखेगा नहीं। दरवाज़ा ऐसे अंदर से इधर आप आ सकते हो ऐसे, यहाँ पे देखिए। ये पहला दरवाजा है, यहाँ पे गणेश दरवाजा। यहाँ पे लिखा गया है कि इस किले में 4 महाद्वार है, प्रवेश द्वार है जिन्हें चिनाई वाले बुरुज द्वारा सुदृढ़ किया गया है। गणेश दरवाजा पहला द्वार है। प्रवेश द्वारों के दोनों तरफ गणपति की प्रतिमा है तथा द्वार के स्कंदों पर कमल पुष्प का अंकन है। महाद्वार किले का दूसरा प्रवेश द्वार है जिसमें साधारण नुकीला मेहराब बना है। क्रम में तीसरा द्वार नारायण दरवाजा कहलाता है। इसको गणेश द्वार इसलिए बोला जाता है कि दोनों तरफ गणेश जी की प्रतिमा है। गणेश जी की प्रतिमा है और यहाँ पे ये पुराना दरवाजा, ये पूरा उड़न है। यहाँ पे ये नुकीले बार लगाए गए, जैसे कि लकड़ी से या हाथी से कुछ बड़े उड़न पार्ट से तोड़ने की कोशिश करते थे तो ये डायरेक्ट उसमें घुस जाते थे। उस टाइम की ये साकरदंड है। दोस्तों ये पहला दरवाजा है और इधर ही हम पूरा एकदम भरा हो गए, तुम देख सकते हो। वहाँ पे जो उसकी ये है, क्या बोलते हैं, फिनिशिंग देखो, ये वाली, ये अभी भी वैसी है। इसलिए मैं बोला 2000 साल पुराना किला यहाँ पे ऐसा खड़ा है। देखो कैसा खड़ा है। तो इधर आ सकते हो आप ऐसे। यहाँ पे देवड़ी है, इसको देवड़ी बोला जाता है। यहाँ पे हमारे सैनिक वगैरह बैठते थे और यहाँ से आवाज़ देके परमिशन लेंगे, कौन है, पासवर्ड रहता था उस टाइम में भी, जैसे कि मूवी में देखा है अपन। यहाँ पे भी ये देवड़ी टाइप है, यहाँ पे बैठते थे वो क्या बोलते हैं, क्लर्क वगैरह, कारकुन लोग कुछ एंट्री विंट्री करने के लिए वहाँ पे बैठते थे। प्राचीन इतिहास। इस किले का सबसे पुराना उल्लेख या जिस राजवंश से जोड़ा जाता है वो है सातवाहन राजवंश, जैसे कि आपको प्राचीन ने बताया। 200 BC में यहाँ पे किले के साथ यहाँ पे एक प्लेस थी जिसको यहाँ पे इसको पूरे प्लेस को बोरघाट करके बोला जाता था, जिससे पूरे ये प्रांत पे ध्यान रखा जाता था। और यहाँ से कोकण के हर एक बंदर पोर्ट को देश के दक्कन से जोड़ा गया था। ये बहुत बड़ा ट्रेड रूट था उस टाइम में, जिस टाइम में भारत एक सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर था, टॉप नंबर 1। अगर इतिहास के पत्रों को पलटकर देखें तो लोहगढ़ किला कई राजवंशों का साक्षी रहा है। इस किले पर सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव जैसे प्राचीन राजवंशों ने शासन किया है। इससे साफ पता चलता है कि यह किला हजारों साल से राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पुराना पत्र है जिसका पूरा ट्रांसलेशन करके रखा है यहाँ पे, और ये पत्र मराठा डायनेस्टी के टाइम पे लिखा गया था। The inscription mention about the consentment of construction of a structure, probably a gateway, Ganesh Dwar for fort by Janardhan Fadnis and Ballar Nijasure on Saka 171 Sadharna Samvatsar Ashwin Shuddha 9 corresponding to 1790 CE, October 17. The construction was completed Saka 1716 Ananda Samvatsara Jayastha Shuddha 13 corresponding to 1794 CE, June 11. The inscription also mentioned the name of Jayaji Dhanram Gawandi stone mansion and Trambakji Sutar.
तो देखो दोस्तों, आप देख सकते हो ये 17वीं सदी का शिलालेख है। इतना पुराना शिलालेख है और अभी भी मजबूती से खड़ा है। इसका पूरा इंस्क्रिप्शन मैंने आपको पढ़ के बता दिया। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये दिया या कुछ रखने के लिए जगह है यहाँ पे। ये छोटा सा कैबिन है। खूप मोठा आहे, छोटासा नाही. छोटा से छोटा नाही, मध्ये जा, मध्ये जा, मध्ये बघ तू फक्त. जाऊ शकतो असं नाही. ओ मध्ये खूप मोठा आहे. यू दे। तो दोस्तों, ये दिखने में छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा कैबिन है जिसमें हम पूरी तरह एंटर कर सकते हैं। और आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको नीचे से बताया कि यहाँ पे तीरंदाज रहते थे। यहाँ से आप आओ, इधर आओ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सीधा जो आने वाला रास्ता है वो दिखता था। और जैसे कि मैंने आपको मागे जा, माझे एक्सप्रेशन दाखव इथं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मराठा जो भी फोर्ट है उनमें दरवाजे की रचना अलग है। वो इसलिए अलग है कि यहाँ से सीधा तीर मारा, डायरेक्ट शत्रु का विनाश। और आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा रास्ता है, कोई भी आ रहा है सामने से पहले दिखेगा। आप इसको यहाँ का पहला वॉच टावर भी बोल सकते हो। देखो रास्ता ये साइड पे और ये सामने वाला सीन पूरा। यहाँ पे हम अंदर है और इधर ही पूरा यहाँ से इधर देखो, यहाँ से कुछ मैसेज वगैरह आता था और इधर ये दरवाज़ा बंद करो या अटैक करो, ये वाला सीन है। तो देखो आपने किस तरह से प्रॉपर अच्छा बनाया है सब। निजामशाही आदिलशाही पीरियड। सन 1489 में मलिक अहमद ने निजामशाही की स्थापना और इसके बाद यह किला उनके कब्जे में आ गया। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि 1564 में अहमदनगर के 7वें राजा बुरहान निजाम द्वितीय को इस किले के कैद खाने में रखा गया था। इसके बाद 1630 के आसपास यह किला आदिलशाही के अधीन आ गया। ये लोहे के तोहफे जो कि अभी हमें 3 तोहफे यहाँ मिल गए हैं। इस टाइम पे तो रणगाड़े हैं हमारे पास, बट ये तोहफे कैसे काम करते थे? प्राची ने पूछा कि ये काम कैसे करते थे। जैसे कि यहाँ पे ये एक होल है, यहाँ से वात आती थी और वो वात को आग लगाई जाती थी। लेकिन सिर्फ आग से काम नहीं चलता है, यहाँ पे इसमें बारूद भरा जाता था और उसको ऐसे ठूसते थे। बारूद ठूसने के बाद उसमें से गोला डाला जाता था। गोला गया एक बार, फिर उसको जलाते थे। लोहे का गोला रहता था, लोहे का गोला रहता था। फिर यहाँ तक बारूद भरी, गोला जलाया। तो ये एक स्टैंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे खड़े रह के पूरे यहाँ के प्रदेश पर ध्यान रखा जाता था। जैसे कि मैं आपको बोला, नीचे एक रूम था इसके एग्जैक्ट, जिसमें से भी अपन तीरंदाजी कर सकते। यहाँ से ये छोटी कपार है, इसमें से तीर डालना है आसान, तीर भी जा सकता है। लेकिन एक और चीज़ के लिए ये यूज़ की जाती थी, जिसमें ना कोई दुश्मन आया तो यहाँ से गरम तेल छोड़ा जाता था दुश्मनों के ऊपर, जिससे वो टाई पीस उनकी। देख सकते हो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला 2000 साल पुराना किला है, जिसको बहुत से रूलर्स ने रूल किया। एंडिंग में मराठेशाही और उसके बाद अंग्रेज़ों के पास था ये किला कुछ सालों तक। छत्रपति शिवाजी महाराज एंड लोहगढ़। सन 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी के साथ इस किले को भी जीत लिया। लेकिन बाद में पुरंदर की संधि के दौरान यह किला मुगलों के कब्जे में चला गया। मराठों ने हार नहीं मानी और 13 मई 1670 को इस किले को फिर से जीत लिया। इतिहास में यह भी बताया जाता है कि सूरत की लूट के बाद नेताजी पालकर द्वारा लाई गई संपत्ति को इसी किले में सुरक्षित रखा गया था। ये एक दरवाजा है, यहाँ पे ठहरने के लिए जगह है, यहाँ पे घूम सकते। फ्लोर बाय फ्लोर 3-4 फ्लोर का किला है, जिसमें अलग अलग ऐसे स्पेस है। यहाँ पे कैसे वॉकिंग के लिए, शाम को रात के टाइम घूमने के लिए भी जगह है। और ये वॉच टावर टाइप है। और एक यहाँ से तटबंदी बोलते हैं इसको, यहाँ पे पूरे सैनिक खड़े रहते हैं ऐसे। ये हाइट थोड़ी ऊपर है और इधर से देखना होता है। ये एंट्री का एक फ्लोर,
यहाँ से हमारी एंट्री हुई, ये एक फ्लोर, इसके ऊपर एक फ्लोर, उसके ऊपर एक फ्लोर और उसके भी ऊपर एक फ्लोर है। देखने जाए तो किला बहुत बड़ा है और जैसा का वैसा है, बहुत आवाड हुआ किला है। जैसे कि आप इधर आ सकते हो कि मैंने यहाँ से आपको स्पेस दिखा है, मुझे लगा ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे आके देखो कैसे भी करके अगर किले पे अटैक हो गया, कुछ हो गया, सबको निकलना है, तो निकलने के लिए शायद से यहाँ पे रूम किए गए, रूम है या क्या बोलते हैं इसको, खुफिया रास्ता बोल सकते हैं अपन। यहाँ पे उतर के नीचे आ सकते हैं। ये देखो यहाँ पे आप ऐसे आ सकते हो। ये देखो यहाँ पे एक होल है यहाँ पे सामने से भी, तो इस साइड से भी ध्यान रखने के लिए ये जगह है शायद, आई गेस। और ये सेकंड इधर लेफ्ट में, रिवर्स मार के लेफ्ट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है कि कनेक्टेड है। और वहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको यहाँ पे दिख सकता है कि ये ये वॉशरूम है उस जमाने का। बुक ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है उस ज़माने का, और ये उस ज़माने का है। अभी तुम्हारे लिए मुतने के लिए जगह नहीं है, जिसने भी किया है तो ध्यान रखो। और यहाँ से ये एस्केप पॉइंट है छोटा सा, आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से मैं जाके भी दिखाता हूँ आपको। आप जा सकते हो यहाँ से ऐसे ऐसे। ओ यहाँ से थोड़ा एक आदमी आ सकता है, लेकिन झुक के रहना पड़ेगा ऐसा ये बोलता है। यहाँ से सीधा नीचे कड़ा है, जैसे कि आप ये कड़ा देख सकते हो। और ऐसे कड़े उतरने के लिए मराठों को कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी रगों रगों में है ये। गिरे एक सेकंड सर। और इससे ही ऐसे मैं वापस आ जाता हूँ झुक के। और देखो प्राची वहाँ पे ऊपर खड़ी है, जहाँ से आपको मैंने दिखाया, ये साइड में। अभी फर्स्ट फ्लोर हो गया, अपने को ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है। तो चलो दोस्तों। पेशवा पीरियड। सन 1713 में छत्रपति शाहू महाराज ने लोहगढ़ किला कान्होजी आंग्रे को सौंप दिया। बाद में 1720 में यह किला पेशवाओं के अधीन आ गया। 1770 में नाना फडणवीस ने इस किले पर मरम्मत करवाई और इसका प्रशासन अपने सरदारों को सौंप दिया। इसके बाद यह किला नित्सुरे परिवार के नियंत्रण में रहा। जैसे 4 दरवाजों का उल्लेख हुआ था, वैसा ही अभी दूसरा दरवाजा है जहाँ पे अपन पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हो प्रॉपर स्टेयर केस है यहाँ पे, जिससे आप चढ़ के आओ। मजबूत दीवार है यहाँ पे, और मजबूत चट्टानों से बनी दीवार है, जो 1500-2000 सालों से हिली नहीं है। बहुत अभेद्य किला है, बहुत अभेद्य। दोस्तों नारायण दरवाजे से आने के बाद अभी यहाँ पे जा सकते हो ऐसे। यहाँ पे अलग एक तटबंदी है शायद, आप देख सकते हो। तो ये फिर से एक तटबंदी है, मतलब सिक्योरिटी के लेवल पे नेक्स्ट लेवल किला है एकदम, इतनी टाइट सिक्योरिटी। और इसको जीतना आसान काम नहीं है। यहाँ पे गुप्तहेर लगाना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना किले की, और किला काबिज करना। यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, कितना अच्छा व्यू है, देखो। इतना तगड़ा प्रॉपर व्यू, कड़क, इतना अच्छा दिख रहा है। अभी तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो सोचो ऊपर जाके और क्या मिलेगा आपको। तो वीडियो में बने रहो, छोड़ो मत। दगड अंगावर पडला, मारायचंच काम आहे बसू द्या।
ए दाखव एकदा हा मग करंगळीवर चल ना, करंगळीवर चल. दोस्तों देख सकते हो ये अभी का टाइम का है और ये पुराने टाइम का है. ये पुराने टाइम का बांधकाम देखो आप और अभी के टाइम का ईंट का काम देखो, निकल गया लिटरली. और ये देखो जबरदस्त. ब्रिटिश पीरियड. समय के साथ मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ता गया. दूसरे बाजीराव पेशवा के बाद लोहगढ़ किला अंग्रेजों के कब्जे में चला गया. इसके साथ ही इस किले का एक नया ऐतिहासिक अध्याय शुरू हुआ. येथे दरड कोसळण्याची शक्यता आहे, तरी पर्यटकांनी गडावर जाताना पायऱ्यांवर जास्त वेळ थांबू नये. यहाँ पे लैंडस्लाइड होने की संभावना है, तो आप थोड़ा कम रुके यहाँ पे. समझ गए? तो चलो. से ये बारिश के टाइम पे होता है, अभी ये मार्च फेब चालू है, तो इस टाइम पे थोड़ा कम रहता है. दोस्तों अभी सेकंड फ्लोर पे आ गए और सीन ऐसा है कि मैं चाहता हूँ, एक वीडियो बनाने के लिए ना बहुत कष्ट रहते हैं, आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते. मेरा सिर्फ इंटेंशन ये है कि हमारे शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जो इतिहास, ये जो जगह है, ये पूरे देश में पहुंचने चाहिए. देश भर से लोग आने चाहिए. आप देख सकते हो फॉरेनर्स यहाँ पे आए, तो अपने देश के लोग भी आने चाहिए और ज़्यादा प्रमाण पे आते हैं. मैं नहीं ऐसा नहीं बोलता. तो ऐसे इसलिए मैं बहुत इतिहास का स्टडी करता हूँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ और आपके लिए देता हूँ. तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन आपको डीपली डिटेल में चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए. ओके. धान्य कोठी. तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये धान्य के कोठार है. इसमें धान्य रखा जाता था, लेकिन अभी इसमें पानी भरा है दोनों कोठारों में. यहाँ पे एक कोठार है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पानी है, इसमें फिश वगैरह हो गया अभी. नहीं तो उस टाइम में यहाँ पे धान्य स्टोर करके रखते थे. यहाँ पे ये सेकंड है धान्य का कोठार, जिसमें पानी है. पानी है ये पानी है. Because it is this whole There's water over there. Fully water. yeah, There's fully water. drinking water, right? No. So we can check. आमचा व्हिडिओ बघा. I don't go. This is for Oh, more steps ahead. Yeah. Wait, Louis. okay. I can. Oh, they have to One shoot. that Come I on, can come on. do what to do. Zia, I don't want to. I want to walk. Yeah, you There's walk. one more. Oh my god. Oh my god. Oh my god. I can't stand too high. Yeah, you can. Come on. You can. Chotu, chalo. These are 450 steps. Yeah, 460. Come. 50 steps. This is 400. Yeah. 50. Yeah. Count. Still count. You're counting. चला चला. Hey, mama. Be careful. Don't. Masti. Don't do masti. Come on. Okay. देखो अभी मैं इतना अवकाया करके ऊपर चढ़ा हूँ और आपको दिखा सकता हूँ ये स्पॉट. धान्य के कोठार से हम अभी यहाँ पे आए. यहाँ से एक और फ्लोर जाना है, वो ऊपर है. तो अभी मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एक चढ़ने के लिए जगह है ऊपर हूँ, और उसके साइड में व्यू है, ऐसा पूरा कड़ा टाइप है. यहाँ से गिरा तो डायरेक्ट ऊपर. नहीं फिर ऊपर. नीचे से ऊपर. हाँ सुदीप. दोस्तों आधा किला हमने चढ़ लिया है, अभी आधा बाकी है. तो हम आपको ऊपर लेके जा रहे हैं. आप देख सकते हो यहाँ तक प्रॉपर स्टेयर केस है, और यहाँ से थोड़ी टूटी हुई है जो कि पुरानी है, मतलब बहुत पुरानी है वो. इसका थोड़ा मेकिंग नहीं किया है. मेरे को लगता है उन्होंने सीढ़ी बनाई नहीं, क्योंकि ये शिला अच्छा नॉर्मल बना के छोड़ दिया. हाँ ये घसा हुआ है सब.
अभी हम पहुंच गए तीसरे दरवाजे पे, हनुमान दरवाज़ा। हनुमान दरवाज़ा आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे ये शिला पे कोरीव काम किया है, इसमें नाम लिखा है हनुमान दरवाज़ा। देखो, आओ अंदर। यहाँ पे अगेन देवड़ी है, यहाँ पे बैठ के रजिस्टर एंट्री पॉइंट बोल सकते हो आप इसको। एंट्री करके ऊपर तीसरा दरवाजा आपको दिखा दिया है। नको चढू सुद्या, इकडून ये, इथे तुम्ही वर येताना फोटो काढायचा या साईडला। सांग ना फॉरेन वरून कोण लोकल. आप देख सकते हो यहाँ पे बाहर से लोग आए। Guys, come visit this fort. People are coming from other countries. Hey, where are you from? From Netherlands. Netherlands. Oh, you came here for T20 World Cup? No, you just came to visit India. Yes, I came to visit my family in India. Oh, so how do you think about this fort? It's amazing. It's beautiful. How do you feel about this architecture? It's beautiful. It's just breathtaking. Thank This you. is 2000 years ago. Okay. Yeah. Good. It was built, I guess, more than 2000 years ago. All right. It's beautiful. It's amazing. The temple upstairs is beautiful. Oh, And also the tomb. yeah. Thanks for the compliment. Thank you. See you. Yeah, take care of yourself. Go safe. दोस्तों अभी हनुमान दरवाज़ा होने के बाद हम चौथे लास्ट दरवाजे पे पहुंच चुके हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अजिंक्य अभेद्य किला है, क्योंकि जिसका फोर्थ मेन डोर महादरवाजा जो चौथा है, जिसमें 4 फ्लोर पे है वो, तो आप सोच सकते हो कितना सिक्योरिटी है ये फोर्ट। ये देखो उस टाइम का ये साखरदंड है, इतने में अपने नॉर्मल साखरी हाथ में आ जाती है, इसका एक सेक्शन इतना बड़ा है, तो सोचो ये कितना खतरनाक है। ये उधर सब काढ ना, काढ हाय बॅटरी। देवा गोंधळाला ये गोंधळा। He's reading a story. I can see महादरवाजे से अंदर आने के बाद यहाँ पे ये पोस्टर्स लगे जिसमें दिखाया गया है, ये एरियल व्यू है फोर्ट का, जो आपको गूगल मैप पे भी दिखने को मिलेगा। लोहगढ़ फोर्ट इज पोजिशनेड ऑन द एज ऑफ द सह्याद्री माउंटेन रेंज दैट डिवाइड द basins of the Indrayani and Pavna river. It has an adventurous positions atop the historic trade route of Borgat. ये सेम डिटेल मैंने आपको नीचे भी बताई है। The fort is built atop a hill having a many layers for fortification. हा शब्द काय सुद्धा intricately arranged through 4 large arc gateways that are straightened by the masonry basin. Another interesting feature is the integration of the nature defense strengthened पुढचा शब्द सांग. Strengthened by masonry wall in the form of long fortified swood, popular as Vinchukata. ठीक आहे. 100 पैकी 100 मार्क. काठावर पास.
पुढे बघ हे काही नाही याच्या सगळ्यात हे पुढे काहीच काहीतरी छान नाहीये. आहे याच्या पुढे हे असे सगळे पोस्टर्स आहेत समजून हे घ्या. नॉलेज आहे. ऑब्झर्वेशन. The structural integrity of the fort is maintained through regular conservation and efforts are undertaken to enhance tourist experience by Archaeological Survey of India since 1909. 1909 आमची हे Monuments in the buffer area of Lohagarh Fort. लोहगढ़. जैसे कि आपको नीचे भी बताया गया, प्राची ने भी बताया कि यहाँ पे आजू बाजू में कितने फोर्ट्स है. इसमें बाजू में सबसे क्लोज विसापुर फोर्ट, भांजा केव्स है, जो केव्स है तुंग फोर्ट, तिकोना फोर्ट एंड बेड़सा केव्स. ये सब प्लेसेस आप विजिट कर सकते हो बल्क में यहाँ पे आने के बाद. महादरवाजा से हम अंदर आ रहे हैं अभी इतने ऊपर आने के बाद ये फोर्ट स्टार्ट हुआ, तो आप समझ लीजिए कि कितना अच्छा देखने के लिए ये फोर्ट है. यहाँ पे ये मंदिर है कि क्या है ये? नहीं नहीं, गुमत तो मंदिर मस्जिदीच आहे. असं बनवले होते मंदिरं अटॅक न होण्यासाठी, शत्रू समजायचा की आपला किल्ला आहे. समजलं का? दुर्बिणीतनं दुरून बघितलं असं ना, कळस दिसला तर ते अटॅक केला असता त्यांनी. इनसाइड द फोर्ट महादरवाजे से आगे बढ़ने के बाद दरगाह दिखाई देती. उसके आगे सदर लोहारों के काम के अवशेष, चूना बनाने का खाना आज भी उस दौर की कहानी सुनाते हैं. दाई और ध्वज स्तंभ दिखाई देता है. इसके पास कुछ कमरे हैं जहां कभी रहने की व्यवस्था हुआ करती थी. तो दोस्तों अभी हम टॉप पे है और यहाँ पे थोड़े थोड़े ये क्या बोलते हैं, ये बुरुज तटबंदी यहाँ पे गिरी हुई है. ये बहुत पुरानी तटबंदी, यहाँ पे बारिश का पानी आता है ना ज़्यादा, तो उसकी वजह से ये गिर गई है. बाकी ये साइड में ये दीवार, ये सेक्शन ॲज इट इज आहे. तसे त्यांनी अफजल खानाला मारल्यानंतर त्याची हे नसती बनवली, माणूस मेला शत्रुत्व संपलं, हे आपल्या धर्मात सांगितलं गेलं, श्रीकृष्णाने पण सांगितलं. तसं महाराजांनी हे केलेलं. तो मेला त्याचं चांगले समाधी बनवली ना हाँ त्याची. ये चले. तो दोस्तों मैंने आपको अभी दिखाया, ये गुम्बद आकार शेप का एक वास्तु बना है चबूतरे पे. इसमें 2 कब्रें, वो किसकी है वो पता नहीं, लेकिन रखी गई है. जैसे कि आपको बोला मैं, अलग अलग शासकों ने यहाँ पे रूल किया है, तो उसके हिसाब से ये बनी हुई, और बनने के बाद कोई वास्तु तोड़ी नहीं गई है, वो ये है. चला आता. तोडूनच होतं त्यात. तोफांवर बसू नये. डू नॉट सीट ऑन द कॅनॉन्स. कॅनॉन काय? त्या पिल्लूकडे घेऊ का एक मिनिट? त्या पिल्लूकडे घेऊ का एक मिनिट? नाही बघ ते और दोस्तों आप देखो यहाँ पे, जैसे कि हमने नीचे भी 3 तोहफे देखी, यहाँ पे भी 3 है. ये थोड़ी अलग टाइप की है, नीचे वाली अलग है, क्योंकि नीचे वाली प्लेन थी, इसमें थोड़ा बांगड़ी के शेप का डिज़ाइन है. 1 2 3 4 देखो, और नीचे वाली का डिज़ाइन प्लेन था, इसका डिज़ाइन अलग है. इसमें स्टार्टिंग में राउंडर लगा है, जैसे पाइप का आटा रहता है ना, वैसे आप देख सकते हो. और ये इसमें सेंटर में है, स्टार्टिंग में है छोटा सा, बीच में एक और एक बीच में है, और एक नीचे है. काय लिहिलंय वाच. फारसी भाषेत लिहिलं असेल. नाही रे, असू शकतं, आय डोंट नो. पण इंग्लिशमध्ये लिहिलेलं आहे आणि डेट लिहिली आहे 3/3/12. Hey, she was talking about some temple, bro. महादेव मंदिर, त्र्यंबक तलाव, 16 कोनी तलाव, विंचूकडा. ये अभी 4 प्लेसेस बाकी है और उसके तरफ अपन जा रहे हैं. विंचूकडा पे अभी जाना है. किधर जाना है? विंचूकडा. जैसे कि मैंने हरिश्चंद्रगढ़ पे तुमको विंचू दिखाया था, उस शेप का ये विंचूकडा है. तू येऊन बोल इकडे. अभी आपको दिखाता हूँ. टेम्पल एंड वाटर स्ट्रक्चर. किले पर आगे बढ़ने पर शिव मंदिर दिखाई देता है. इसके पास एक अष्टकोणीय तालाब बना हुआ है.
इसके पास ही पीने के पानी का टैंक भी है। ये जल संरचनाएं उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग को दिखाती है। त्र्यंबक तालाब, इसकी रचना आप देख सकते हो। यहाँ पे 12 ही महीने पानी भरा रहता है और शायद ये पीने का पानी था। अभी इस पे कवर्ड नहीं है, थोड़ा इसमें उतरने के लिए भी वहाँ से जगह की गई है। और इसका बांधनी देखो आप, इसमें बिल्कुल लीकेज नहीं है, इसलिए पानी ठहरा हुआ है। इसमें थोड़ा भी लीकेज होता तो ये पानी चला जाता। यहाँ से उतरने के लिए रास्ता है। दोस्तों अभी हम यहाँ पे जो जवान है सिक्योरिटी वाले, उनको पूछा कि विंचुकड़ा के इधर चालू है कि रिस्ट्रिक्शन है। वो बोले रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन आप जाके थोड़ा दूर से देख सकते हो। अभी जितना देख सकते हो उतना कवर करने का ट्राई करते हैं, बाकी आपको एरियल व्यू में दिखा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे ये पानी के कुंड है। ये पीने लायक पानी है जिसमें फिश भी है। ये पीने लायक पानी है जिसमें फिश भी आप देख सकते हो। गोल्ड फिश है, गप्पी मासे है। दोस्तों यहाँ पे एक कड़ा है जहाँ पे ये ग्रिल लगाई गई है, वहाँ पे हम जाते हैं। यहाँ पे वो है ना, वो बुरुज वो थोड़ा टूट गया है। ये ऊपर के साइड में बारिश वगैरह होता है ना, उसकी वजह से पानी पड़ पड़ के वो टूट जाता है, पड़ पड़ के। पानी किसके? अरे आरामात आरामात मारतो वाटतं, उडी मारतो वाटतं। तो दोस्तों ये ग्रिल लगाई गई है और नीचे एक गार्डन बनाया हुआ है। आप देखो, दाखो रे, ये गार्डन देखो आप। यहाँ से हम रोड से आए थे और वो गार्डन दिखा था रोड से, और ये अब हम ऊपर है, ऊपर के साइड से ये गार्डन देखो। बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ से पूरा पावना लेक दिखता है। यहाँ पे खड़े रह के बहुत अच्छी हवा आ रही है। हवा में बैठ के एकदम, बारिश के दिनों में तो ये स्वर्ग है। अभी भी स्वर्ग है क्योंकि अभी इतनी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है। और ये देखो, ये यहाँ पे बैठी है, हवा का और व्यू का मज़ा ले रही है। तो आप भी कभी व्यू का मज़ा लेने आओ। चल दोस्तों, जैसे कि 3 स्पॉट में से ये पहला स्पॉट है महादेव मंदिर। आपको वहाँ पे साइन बोर्ड था, वो साइन बोर्ड पढ़ के हम आगे आए। यहाँ पे भगवा ध्वज लगा है और वो दिमाग में एकदम दिमाखाने फडकतोय। आणि इथे मागे महादेव मंदिर आहे। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। लोहगढ़ और विसापुर किलों से बोरघाट की निगरानी करना बेहद आसान था। यह घाट उस समय व्यापार और सैन्य मार्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। से खंडाला और लोनावाड़ा का पूरा इलाका साफ दिखाई देता है। कंक्लूजन। इतिहास, प्रकृति और मराठा पराक्रम का अद्भुत संगम है। सह्याद्री की गोद में बसा यह गौरवशाली किला लोहगढ़, आज भी यह किला हमें याद दिलाता है कि सह्याद्री की इन पहाड़ियों में इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर पत्थर में जीवंत है। जय शिवराय। दोस्तों अभी 2nd फ्लोर पे आ गए और सीन ऐसा है कि मैं चाहता हूँ, एक वीडियो बनाने के लिए ना बहुत कष्ट रहते हैं, आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
मुझे मेरा सिर्फ इंटेंशन ये है कि हमारे शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जो इतिहास, ये जो जगह है, ये पूरे देश में पहुंचने चाहिए, देश भर से लोग आने चाहिए। आप देख सकते हो फॉरेनर्स यहाँ पे आए तो अपने देश के लोग भी आने चाहिए और ज़्यादा प्रमाण पे आते हैं। मैं नहीं ऐसा नहीं बोलता, तो ऐसे इसलिए मैं बहुत इतिहास का स्टडी करता हूँ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ और आपके लिए देता हूँ। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन आपको डीपली डिटेल में चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। ओके, ये देखो क्या हो गया है, लोहगढ़ का आए हो ये ध्यान में रखना। हमारी एक स्कूटी देखो इसका क्या हाल कर दिया है, और इधर देखो ये सीट अच्छे से फटता नहीं, मैंने चाकू घुमाया था नहीं फटा था, लेकिन यहाँ के बंदरों ने फाड़ दिया है। तो तुम लोग ध्यान में रखना, गाड़ी ऐसे सामने लगाना, ऐसे कोपचे में लगाओगे तो इधर सब यही झाड़ियों पे वो थे सुबह, उन्होंने गेम कर दिया। तो ये सब ध्यान में रखना।